तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। तो देखें, जो हमारा पहला एक प्रश्न है वो इंग्लिश से है, स्टार्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस या फ्रेज चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि द कमिटीज डिसीजन वाज ब्लैंक, इसके बाद बाई ऑल मेंबर्स, और यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं अनएनिमस, एनोनिमस, ऑटोनॉमस या अन एनिमोसिटी। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, अनएनिमस। तो यूनेनिमस मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति या एकमत। तो जो कमेटी का डिसीजन था यह एक मत, यानी सभी मेंबरों ने सर्वसम्मति से लिया था, इसका हिंदी मतलब होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, अनएनिमस। और ये एनोनिमस है, इसका मतलब होता है गुमनाम। ठीक है, तो आगे बढ़ें, यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न है वह देखें, वो है कि हिज स्पीच वाज सो खालिस्तान दैट द ऑडियंस गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन, यानी कि उसका भाषण क्या था कि लोगों ने खड़े होकर सम्मान दिया उनको। तो यहाँ के एक वर्ड होता है इलोक्वेंट, कि हिज स्पीच वाज सो इलोक्वेंट दैट द ऑडियंस गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। असल में जो इलोक्वेंट है इसका मतलब सुवक्ता होता है, या ऐसा वक्ता जो वाक्पटु हो, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बात करता हो। वर्तमान समय की अगर हम बात करें करंटली, तो जो शशि थरूर साहब हैं, अगर उनका आप स्पीच सुने तो उनका जो भाषण है आप अगर कभी सुने तो उसको कहते हैं इलोक्वेंट। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर कुमार विश्वास को सुनते होंगे तो उनका भी जो भाषण देने का वो है वो बेहतरीन है, तो इसे इलोक्वेंट कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है थर्ड प्रश्न, इसमें स्टेटमेंट्स को इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ है तो करेक्शन करना है। पहला है जो नंबर 3 है कि ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज वैलेट बट आल्सो हिज फोन। अब बताना है कि सही है या गलत है। तो असल में गलत है, यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज वैलेट बट आल्सो हिज फोन। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इसमें भी सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करना है कि सी इज यूज टू वर्क हार्ड, मतलब ये सही लिखा है गलत बताना है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सी इज यूज टू वर्किंग हार्ड। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है पांचवा नंबर में सिनोनिम्स या चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, आपको सिनोनिम्स बताना है। तो ये है बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट यानी असल में परोपकारी होता है, तो इसका बताना है आपको जो सिनोनिम्स है। तो क्या होगा, क्रूअल नहीं हो सकता, काइंड हार्टेड हो सकता है। नेक्स्ट ग्रीडी देख लें, ग्रीडी नहीं होगा, ग्रीडी लालची होता है। और नेक्स्ट डी है एरोगेंट, ये भी नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, काइंड हार्टेड या दयालु, परोपकारी या दयालु। ठीक है, तो बेनेवोलेंट यानी परोपकारी होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है छठवां, इसका भी सिनोनिम्स बताना है हमको, वो है एफेमेरल। एफेमेरल मतलब अल्पकालिक या कुछ समय के लिए होता है, इसका हिंदी मतलब। तो इसका देखें आप, तो एटर्नल, ये तो शाश्वत हो गया। टेम्पररी, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, टेम्पररी। ठीक है, और नेक्स्ट है 7वां नंबर, जहाँ पे हमको एंटोनिम्स बताना है। कैंडिड, तो कैंडिड जो होता है असल में जो स्पष्टवादी होता है उसे कहा जाता है कैंडिड। तो फ्रैंक, ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो अपने को बताना है इसका एंटोनिम। तो सही विकल्प हो जाएगा डिसीटफुल। डिसीटफुल यानी छलिया, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, डिसीटफुल। और नेक्स्ट है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस की बात करें तो मेटिक्यूलस यानी होता है समयनिष्ठ, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को टाइम पे करे, समय का ध्यान रखे, यानी कि पंक्चुअल कहा जा सकता है इसे, पर ये पंक्चुअल नहीं होता। मेटिक्यूलस का मतलब यानी कि वो हर चीज़ का ध्यान रखे, उसे कहा जाता है मेटिक्यूलस। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा केयरलेस। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर, ये हमको करेक्ट मीनिंग बताना है इडियम्स या फ्रेज का। हिट द नेल ऑन द हेड, असल में ये मुहावरा है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही बात कहना। टू कॉज पेन नहीं, टू बी एग्जैक्टली राइट। यस, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, टू बी एग्जैक्टली राइट, यानी कि बिल्कुल सही बात कहना।
सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 10वां है बाइट द बुलेट या गोली चबाना हिंदी में कहते हैं, तो ये भी मुहावरा है। इसका मतलब है कि कैसी भी स्थिति हो आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। टू एंड्योर पेन ब्रेवली यानी कि कठिन परिस्थितियों का बहादुरी से सामना करना बाइट द बुलेट कहलाता है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, टू एंड्योर पेन ब्रेवली। और नेक्स्ट है 11वां नंबर, यहाँ पे हमको स्पेलिंग करेक्शन देखना है कि इसमें से कौन सा एम्बेरस का सही स्पेलिंग है। एम्बेरस, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, EMBARRASS, एम्बेरस। एम्बेरस है शर्मिंदा। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां नंबर, यहाँ पे हमको स्पेलिंग करेक्शन देखना है, बताना है कि ऑक्यूरेंस का स्पेलिंग सही कौन सा है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, OCCURRENCE, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस यानी असल में ये एक ऑक्यूरेंस यानी घटना होता है, घटना, अवसर, इवेंट बोल सकते हैं ऑक्यूरेंस। मतलब 3 प्रकार का हो सकता है ऑक्यूरेंस का मतलब, घटना, दुर्घटना या हादसा, तो ये तीनों से रिलेटेड है ऑक्यूरेंस। ठीक है, इवेंट हो गया, ओकेशन हो गया, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। बी जो है सही स्पेलिंग है ऑक्यूरेंस का, OCCURRENCE, ऑक्यूरेंस। नेक्स्ट है 13वां नंबर, इसमें हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, देखना है गलत है या सही। शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन हर क्लास, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। यहाँ पे होगा शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, तो सही विकल्प यहाँ पे ए लग जाएगा इसमें कि शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। ठीक है, ए विकल्प। नेक्स्ट है 14 नंबर कि 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में या उसके समय में हुआ था 1857 में। तो लॉर्ड कैनिंग की बात करें जो कि भारत का गवर्नर जनरल था विद्रोह के समय, और उसी के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और यह भारत का पहला वायसराय बना। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1856 से 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। डलहौजी की थोड़ी सी बात कर लें तो 1848 से 1856 तक था, यानी कि डलहौजी के जाने के बाद कैनिंग आया और उसी के समय में 1857 की क्रांति हुई। इसका निकनेम क्लेमेंसी कैनिंग कहा जाता था, जो इसकी चातुर्य बल के कारण इसको प्रदान किया गया था। और इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना की अगर हम बात करें क्रांति के अलावा, तो विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में इसने करवाया, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी के समय की गई। इसके अलावा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 जो है इसी के समय बना। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किया गया इसके साथ इसी के समय, और यह जो हाई कोर्ट था, अधिनियम था, इसने सुप्रीम कोर्ट और जो सदर अदालत थे उनको प्रस्थापित किया और भारत में आधुनिक प्रकार की न्याय व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। और इसी के समय इंडियन पिनल कोड 1862 आया, जिसे लॉर्ड मैकाले ने संशोधित किया था, बनाया था, और इसके समय ही यह प्रभावी हुआ। इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 इसी के समय आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पत्तन या पोर्ट बंदरगाह कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह लोथल में स्थित था, जो कि गुजरात में है। 16वां है पैंजिया किससे संबंधित है? तो पैंजिया जो है यह प्राचीन महाद्वीप से संबंधित है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, प्राचीन महाद्वीप। और फिर अगला 16 थोड़ी सी प्रिंटिंग है गड़बड़, कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह गुजरात है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं यह USSR यानी कि रसिया से लिए गए हैं, तत्कालीन USSR से लिए गए हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी चीज़ लिए गए हैं, आयरलैंड से DPSP लिया गया है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष होता है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। 18वां है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि
2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला? 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो कि ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। और क्लॉडिया गोल्डन जो हैं ये साहित्यकार हैं। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 की जो थीम थी वह थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और आपको इसको ध्यान रखना है कि जितना कम से कम हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग करें। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, तो ही पानी की बोतल खरीदें, या कोशिश करें कि बॉटल लेके चलें, क्योंकि आप जितना आपको लगता है कि हम यार 20 रुपये का आता है, 10 का आता है, हम खरीद लेते हैं, तो अवॉइड करिए इस चीज़ को, इससे बाहर निकलिए और कोशिश करें कि घर से अपना बॉटल लेके चलें, उसमें पानी भरें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। हाँ, मजबूरी है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें इसको टालने का। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 है उसका थीम जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और वर्ष 2024 में यह भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता था 2024 में। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5, 6, 4, 7। तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 छल्ले होते हैं यार, क्योंकि ये जो अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक महाद्वीप मानता है ये, ऐसा करके, इसलिए इसमें 5 छल्ले होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं, और यह बुक जो है बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस वर्ष जारी हुआ था? तो भारत का जो पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट है यह वर्ष 2008 में भारत की प्रथम नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के लिए जारी हुआ था, और उसके बाद ऐसा प्लान किया गया कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा, और जो पासपोर्ट है ये बायोमेट्रिक होगा। तो 2024 से इसमें आगे काम बढ़ना चालू हुआ है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 तक यह परिपूर्ण हो जाएगा पूरा नेशन वाइड। बहरहाल सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 2008। और नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड भी कहा जाता है, एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि मतलब पूरे विश्व में बच्चों के विकास के लिए काम करता है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो नृत्य है यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिशन चंद्रयान कब शुरू हुआ था? तो इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया पहला मिशन चंद्रयान 1 है यह वर्ष 2008 में लॉन्च हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 30 से लेकर 32 तक निर्देश है कि दिए गए शब्दों में से विषम चुनें। 30वां नंबर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एप्पल। इनमें विषम क्या है? तो इनमें विषम जो है एप्पल है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। 31 है स्क्वायर, सर्किल, बुक, ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या बुक है, सही विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन, पेंसिल, कार, इरेजर। सही विकल्प सी हो जाएगा, कार। और नेक्स्ट है कि दी हुई श्रृंखला को पूरा करें। 33 में है 2, 6, 12, 20। तो इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। सही विकल्प बी हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 2 के बाद 6 आ रहा है तो इनमें +4 हुआ। 6 के बाद 12 आ रहा है तो +6 हुआ। इसके बाद 12, 8, 20 हो रहा है तो प्लस कितना हुआ? +2 यहाँ भी हो जाएगा। तो 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा तो 20 धन 10 30 हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर ए, डी, जी, जे। नेक्स्ट क्या आएगा? तो ए के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। बी, सी यानी कि 2 का गैप है। तो उसी टाइप से जी के बाद एच, आई, जे। जे के बाद के, एल। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, 29, 26, 22। तो इसके नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है आपको। 31 के बाद क्या आ रहा है? 29 आ रहा है। कितना कम हो रहा है? 2 हो रहा है। 29 के बाद 26, 3 कम हो रहा है। 26 के बाद 22, 4 कम हो रहा है। तो अब क्या? 5 कम होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 17 आएगा अब। ठीक है। नेक्स्ट है
36 नंबर, यदि एप्पल को CRRNG लिखा जाता है तो ऑरेंज का कोड क्या होगा? तो ए का क्या लिख रहा है, C+1 है, पी का क्या आ रहा है, PQR। उसी तरीके से ऑरेंज का क्या होगा, OP, Q हो जाएगा, R का ST, T हो जाएगा, और ए का C हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, QTC पिग। ठीक है, नेक्स्ट है 37, यदि 532 बराबर 24 और 731 बराबर 20 तो 862 बराबर क्या? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 32 होगा। अगला है कि एक निश्चित कोड में टाइगर को बर्ड लिखा जाता है, बर्ड को लायन लिखा जाता है, तो लायन को क्या लिखा जाएगा? तो लायन को टाइगर लिखा जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, टाइगर। नेक्स्ट है कि यदि सभी रोजेस लाल हैं और कुछ लाल फ्लावर्स गुलाब हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है? सभी गुलाब फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स गुलाब हैं, कोई गुलाब फ्लावर नहीं है, सभी लाल फ्लावर्स गुलाब हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पहला लाइन क्या है कि सभी रोजेस लाल हैं, यानी कि जितने गुलाब हैं वो लाल हैं और कुछ लाल फूल जो हैं वो गुलाब हैं। तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि कुछ फूल जो हैं गुलाब हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि राहुल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वहाँ से दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। बस इस पहले मॉडल सेट में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।